अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मूसा के मायने क्या हैं? जवाब: मूसा का मतलब है पानी से निकला हुआ। सवाल: वो कौन शख्स है जिसे क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा? जवाब: हाफिज कुरान को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा। सवाल: इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है? जवाब: वो शख्स जो ना तो खुदा का कायल हो और ना इसकी सफ़ात का कायल हो तो वो मलहद कहलाता है। मलहद के मायने हैं लादीन के हैं। सवाल: इस्लाम में सूद को कब हराम करार दिया गया? जवाब: इस्लाम में सूद को 9 हिजरी में हराम करार दिया गया। सवाल: वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं कि जो सबसे आखिरी में जन्नत में दाखिल होंगे? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होंगे। सवाल: कुरान करीम मखलूक है या गैर मखलूक? जवाब: कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं। सवाल: इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले जोर से कुरान पढ़ने वाले कौन हैं? जवाब: इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले जोर से कुरान पढ़ने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल: अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब: अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना शिर्क है। सवाल: हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे पैदा हुए? जवाब: हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे पैदा हुए। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम है? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अज़र है।
सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा क्या था? जवाब, अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबारक पेशा खेती बाड़ी था। सवाल, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन कौन सा था? जवाब, अल्लाह पाक के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन जुम्मा था। सवाल, जिस वादी में असहाब कहफ हैं, इस वादी का क्या नाम है? जवाब, जिस वादी में असहाब कहफ मौजूद हैं, इस वादी का नाम रकीम है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के किस प्यारे नबी का लक़ब शेखुल अंबिया है? जवाब, अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब शेखुल अंबिया है। सवाल, बिस्मिल्लाह सबसे पहले किस नबी पर नाजिल हुई? जवाब, बिस्मिल्लाह सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। सवाल, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह जिस वक्त बरे सगीर पाक व हिंद में आए तो आपके हमरा कितने आदमी थे? जवाब, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह जिस वक्त बरे सगीर पाक व हिंद में आए तो आपके हमरा दो आदमी थे। सवाल, कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा कब हुआ? जवाब, कुरान का अंग्रेजी में तर्जुमा 1951 में हुआ। सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला नाम कौन सा है? जवाब, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला नाम मोहम्मद है। सवाल, कुरान करीम की 5 ऐसी सूरतें बयान कीजिए जिनका आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से होता है। जवाब, एक सूरह फातिहा, दूसरा सूरह इनाम, तीसरा सूरह कहफ, चौथा सूरह सबा, पांचवा सूरह फातिर। सवाल, अरब में गैबदानों को क्या कहा जाता है? जवाब, अरब में गैबदानों को काहिन कहा जाता है। सवाल, किस वक्त की नमाज की सुन्नतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त की सुन्नत तर्क न करना चाहे तुमको घोड़े कुचल डालें? जवाब, नमाज फजर की सुन्नतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त की सुन्नत तर्क न करना चाहे तुमको घोड़े कुचल डालें। सवाल,
अल्लाह पाक को तमाम इंसानों में कौन से इंसान ज़्यादा पसंद और महबूब हैं? जवाब, अल्लाह पाक को तमाम इंसानों में अंबिया अलैहिस्सलाम ज़्यादा पसंद और महबूब हैं। सवाल, इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक कौन कौन सी हैं? जवाब, इंसान के बाद दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक मकड़ी, डॉल्फिन और बंदर है। सवाल, अल तूर पहाड़ी पर किस नबी ने अल्लाह से कहा हम कलाम होने का शर्फ हासिल किया? जवाब, अल तूर पहाड़ी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ हासिल किया। सवाल, अरब के कबाइल किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? जवाब, अरब के कबाइल सामी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इल्ज़ाम से बचने के लिए जंगल की राह जा रहे थे तो ताक़ू में बनी इसराइल के लोग आए तो आपने डर के मारे किस चीज़ से पनाह तलब कर ली थी? जवाब, आपने डर के मारे एक दरख्त से पनाह तलब कर ली थी। सवाल, अरब में कौन सी मादनियात पाई जाती हैं? जवाब, अरब में सोने और चांदी की कानें हैं। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को किसका भाई होने का शर्फ हासिल हुआ? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई होने का शर्फ हासिल हुआ। सवाल, दो बेटियों की इकट्ठी शादी करने से इन पर कौन सी मुसीबत आती है? जवाब, हमारे माशरे में अक्सर लोग दीन की दूरी की वजह से तोहम परस्ती का शिकार रहते हैं, जिनमें अक्सर एक बात मशहूर है कि दो बहनों की शादी एक साथ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए वरना इनमें से एक कभी भी खुश नहीं रहेगी, जबकि इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। दीन इस्लाम में इस तरह की बातों की गुंजाइश नहीं है। सवाल, ज़माना जहालियत यानी कि इस्लाम से पहले जुम्मे के दिन का क्या नाम था? जवाब, ज़माना कदीम में जुम्मे के दिन को अरूबा कहा जाता था। सवाल, वो कौन था जिसने 2 बार घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है? जवाब, सराका बिन चश्म ने 2 बार घोड़े से ठोकर खाने के बाद इस बात को समझ लिया कि ये सब खुदा की मर्जी से हो रहा है। सवाल, मरने के बाद इंसान का वजन कितना कम हो जाता है?
जवाब, मरने के बाद इंसान का वजन 21 ग्राम कम हो जाता है। सवाल, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की एक सूरत लुकमान गैर नबी के नाम पर है। सवाल, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरत में हैं? जवाब, हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की सूरत फतह में है। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।